गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में साल 2023 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया था। तो अनीता बघेल को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो असम के राज्यपाल और राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया 20 मार्च को विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर उनका सम्मान किया गया था और एक कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी उसी दौरान दिया गया था, जिसमें साल 2022 के लिए अमीन खान को और साल 2023 के लिए अनीता बघेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया था। अमीन खान जो बाड़मेर से जो शिव से कांग्रेस विधायक है, वहीं अनीता बघेल है वो अजमेर से भाजपा विधायक है। तो हाल ही में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान इन दोनों विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए चुना गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान है वो पहला राज्य बना है। राजस्थान विधानसभा से राइट टू हेल्थ बिल यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल को पारित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल जो राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, जहां 21 मार्च को राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर राइट टू हेल्थ बिल पारित किया गया है। इसी के साथ ये प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जब इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, कहीं पर भी इलाज कराओ, इलाज का पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में अस्पताल किसी भी तरह की अगर लापरवाही नहीं कर सकता है। अगर किसी ने इलाज के लिए मना किया तो उसके ऊपर 10 से 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो स्वास्थ्य का अधिकार जो राजस्थान में राइट टू हेल्थ है जो लागू किया गया है, कई बार निजी अस्पताल है वो मरीजों को यह कहते हुए इलाज से मना कर देते हैं कि ये चिरंजीवी योजना के कवर में नहीं है और अलग से पैसा ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे मामलों की सुनवाई भी जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास किया है। तो जोधपुर में इसका शिलान्यास किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 मार्च 2023 को जोधपुर में स्थापित होने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया था। यह संस्थान प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जो संस्थान स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोफेशनल को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ नवोन्मेषी विचारों को धरातल पर उतारने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। यह संस्थान प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा और यहाँ पर जो डब्ल्यू हब के नाम से महिला इनोवेटर्स के लिए अलग से स्पेस उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल सकेगा और प्रदेश में आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक कब पारित किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा में राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 है वो 20 मार्च 2023 को पारित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 मार्च 2023 को राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के मुताबिक बताया गया था कि जो राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई जो स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित किया गया है राजस्थान विधानसभा में। तो राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक आने के बाद राज्य का आर्थिक सामाजिक स्वरूप बदलेगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होगा। इस अधिनियम में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और राज्य सरकार के विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छूट की अवधि ध्यान रखना
3 वर्ष से बढ़ाते हुए 5 वर्ष करने का निश्चय इसमें किया गया है। तो ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि जो इसमें छूट की अवधि है वो राज्य सरकार के विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जो उद्योगों को 3 वर्ष की जो पहले छूट मिलती थी उसे बढ़ाते हुए 5 वर्ष किया गया है। इसी के साथ ही एमएसएमई पॉलिसी के तहत 5 वर्ष तक जो किसी भी निरीक्षण या एनओसी से मुक्त उद्योग स्थापित करने का रास्ता खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर में ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च समिट 2023 में राजस्थान से किसे यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार डॉक्टर प्रमोद कुमार को दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नागपुर में ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च समिट 2023 में राजस्थान के जो आचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड और ऑल इंडिया होम्योपैथी रिसर्च समिट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 18 और 19 मार्च 2023 को के सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम नागपुर में ऑल इंडिया होम्योपैथी रिसर्च समिट 2023 का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शिखर सम्मेलन 2030 तक मुख्य धारा की चिकित्सा में होम्योपैथी की भूमिका को परिभाषित करने का अवसर प्रदान करना और सभी होम्योपैथिक प्रतिष्ठानों के संयुक्त प्रयास से स्वास्थ्य सेवा में उन्नत समाधान प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है, फ्लैगशिप कार्यक्रम मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना और सिलिकोसिस नीति में किस जिले को राजस्थान में प्रथम रैंक मिली है? तो प्रथम रैंक मिली है प्रतापगढ़ जिले को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्लैगशिप कार्यक्रम मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना और सिलिकोसिस नीति, इसके अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले को प्रथम रैंकिंग मिली है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन और जिलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए जो आयोजन विभाग के द्वारा प्रति माह जिलेवार रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें दिसंबर 2022 की प्रगति की जिलेवार रैंकिंग के विश्लेषण और समीक्षा में प्रतापगढ़ जिला है वो मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना और राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रथम स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन बीकानेर में 25 फरवरी 2023 से लेकर 5 मार्च 2023 तक किया गया था, जहाँ इस महोत्सव में 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बीकानेर पहुंची थी। इसके अलावा समारोह में देश भर से करीब 1000 से अधिक कलाकार इसमें शामिल हुए थे। इस बार 100 ऐसे स्थानीय स्तर पर भी लोग चुने गए थे जिन्होंने शहर से बाहर नाम रोशन किया है। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जिसका आयोजन बीकानेर में हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था? तो संदीप मेहता की अगर बात की जाए तो इनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता, जिन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा महीने की शुरुआत में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संदीप मेहता की नियुक्ति की गई थी। जहां असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद हाल ही में न्यायमूर्ति आर.एम. छाया की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हो गया था और इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए थे। न्यायमूर्ति संदीप मेहता 10 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बेंगलुरु एयरपोर्ट की तर्ज पर राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट 1 फरवरी से साइलेंट एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है? तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो साइलेंट एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश के बड़े जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु एयरपोर्ट की तर्ज पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 1 फरवरी से साइलेंट एयरपोर्ट की सूची में शामिल हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट अब यात्रियों को उनकी उड़ान की सुरक्षा, जांच और अन्य बोर्डिंग से लेकर सभी तरह की जानकारी और अनाउंसमेंट अब वो सुनाई नहीं देंगे। अनाउंसमेंट बंद होने के बाद सभी तरह की जानकारी एयरपोर्ट पर लगी दर्जनों एलईडी स्क्रीन्स पर दिखाई जाएगी और सभी एयरलाइंस कंपनियां भी यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से समय, बैगेज, डिलीवरी बेल्ट या किसी अन्य तरह के बदलाव की सूचना दे सकेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 21 मार्च 2023 को एंटी सबमरीन क्राफ्ट INS एंड्रोथ को कहां से लॉन्च किया गया था? तो कोलकाता से इसे लॉन्च किया गया था INS एंड्रोथ, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में एंटी सबमरीन क्राफ्ट INS एंड्रोथ को लॉन्च किया गया है। जी हाँ, INS एंड्रोथ जो 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा है, तो 21 मार्च 2023 को कोलकाता में हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित INS एंड्रोथ लगभग 77.6 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा है और इसके लिए केवल 2.7 मीटर के ड्राफ्ट की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा 3 डीजल चालित जल जेट द्वारा संचालित ये जहाज अधिकतम 25 समुद्री मील की गति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व जल दिवस है वो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। साल 2023 के लिए थीम रखी गई है एक्सेलरेटिंग चेंज, तो इस थीम पर विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में जल संरक्षण के महत्व के बारे में सामुदायिक समझ बढ़ाने के लिए इसे वार्षिक रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अनुसूची 21 में पहली बार औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में 72 करोड़ रुपए की लागत से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा, 72 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।